नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। ओम जिन सूरवीरों से मुझे पहले पराजय की आशंका थी वह भी अब चली गई है, क्योंकि अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव नेपाल संगे भीष्मो द्रोणासूत्र पुत्रास्तथासौ सहास्म दिए रपयोध मुख्य। ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र अवनपालों के दलों सहित, अवनपाल माने है पृथ्वी का पालन करने वाले, ठीक है। तो जितने राजा थे ज्यादातर दुर्योधन के साथ में थे ना, ये तात्पर्य। अवन यानी पृथ्वी का जो पालन करे उसका नाम अवनपाल है। उनके दलों सहित इकट्ठे होकर बड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यही नहीं किंतु भीष्म, द्रोण और यह सूत पुत्र कर्ण एवं हमारी ओर के भी धृष्टद्युम्न आदि प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब, हाँ, दोनों पक्षों की सेना आपके इस विकराल जो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक आपका जो स्वरूप विराट दिखाई दे रहा है ना, इसमें दोनों पक्षों की सेनाओं के सूरवीर आप में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब बाहर की बात नहीं कही उन्होंने, भगवान ने तो योग शक्ति से सबको अपने अंदर दिखाया। ये तात्पर्य जैसा बाहर है ना, ऐसा ही परमात्मा के अंतर्गत है। ये बहुत विचारणीय है। जब परमात्मा कर्म कांड की प्रधानता को लेकर जीवों को फल देता है तो उसके भीतर सभी है ना, कर्म कांड भी उसके अंदर यानी उनका ज्ञान होता है और फल का भी ज्ञान रहता है ईश्वर को। इसीलिए बाहर के क्रिया कर्मों को सब परमात्मा हर काल से देखता रहता है और उनके फल देता रहता है। तो ये कर्म कांड की विधि है। जैसे जैसे सूरवीर हैं ऐसे ऐसे उनको कर्मों का फल देता रहता है। उत्पत्ति काल में तुम उसका अनुप्रवेश मानोगे तो कर्मों का फल नहीं दिया जाएगा। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो वो ये निश्चय करा रहे हैं भगवान कि यह जो तू देख करके बहिरंग दृष्टि से यह घबरा रहा है कि हमको वो जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, इस संशय का तू निवृत्ति कर दे। मैं दिखाता हूँ तेरे को कि यह सब मेरे अंतर्गत हैं, संकल्प के आधार, और संकल्प के आधार पर ये सब तेरे सामने खड़े हैं, है ना। इनके विषय में चिंता मत कर। यहाँ धर्म अधर्म का युद्ध होता है। पृथ्वी पर क्या होता है? धर्म अधर्म का युद्ध होता है। तो धर्म की विजय होती है। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए यह सब अर्जुन को दिखाया।
पिता। ये तो सभी सहायक है ना। भविष्य की घटनाओं को उन्होंने वर्तमान में दिखाया है। बस जो जो सब वीरगति को कुछ प्राप्त होने जो उन्हीं के कुछ नाम भी है। होना था ना, आदि से लेकर के अंत तक जो होना था वो सब दिखाया भगवान ने। कि इसके विषय में तेरे को ज्ञान नहीं है, ये सारी सृष्टि मेरे हाथ में है और तेरे अपने हाथ में मान रखी है, इसीलिए तेरे को परेशानी है, और कोई बात नहीं है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालान भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्ण तैरुक्त मांगे। शीघ्रता से बड़ी जल्दी के साथ आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार के मुखों में? दाढ़ों वाले विकराल भयंकर मुखों में। अब मुख का भी वर्णन कर दिया। भगवान का मुख कैसा है? बहुत विशाल दाढ़े हैं, मुख है, नेत्र हैं, उनमें सब प्रवेश कर रहे हैं। जैसे स्वप्न काल में एक वस्तु में प्रवेश हुए दिखाई देते हैं। बस स्वप्न का और जागृत का यही अंतर होता है कि स्वप्न काल में वस्तु विशाल होकर के भी सूक्ष्म में प्रवेश कर जाती है, लेकिन जागृत में ऐसा नहीं होता। वस्तु सूक्ष्म होगी तो प्रवेश करेगी और नहीं तो नहीं करेगी, इतना अंतर है। पर जब जिसको आत्मा का अपना ज्ञान होता है ना, इन दोनों को प्रातिभाषिक मान लेता है, संकल्प मात्र मान लेता है, तो ये ज्ञान हो जाता है उसे। संसार का बंधन है क्या? वासनाओं का विकास ही संसार का बंधन होता है। और वासनाएं आप जानते हैं, तुम उनका त्याग नहीं करना चाहते हैं आत्मा को, पर वासना सहित चाहते हैं, इसीलिए आप सबके सामने परेशान हैं। पहले आया इसमें साधनों का वर्णन किया, आसनों का वर्णन किया ना। तो ये बहिरंग दृष्टि से अज्ञानी पुरुषों के लिए यह साधन बताए, आसन बताए कि इस कदर से बैठो, इस कदर से प्राणायाम करो, इस कदर से भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो। ये द्वैत को लेकर के उन्होंने वर्णन किया भगवान ने। और अद्वैत का साधन अलग होता है, अद्वैत का बैठना अलग होता है, समझे? ऐसी बात हो रही है। तो ये सारी व्यवस्था है। अद्वैत का काल अलग होता है, द्वैत का काल अलग होता है, अद्वैत का देश अलग होता है। अद्वैत का देश जब अलग हो गया तो द्वैत का देश अलग हो गया। समझना बहुत कठिन होता है। तो ये सारी व्यवस्था है, शास्त्र की मर्यादा है। हम जब उस मर्यादा में रहते हैं तो ये सारी व्यवस्था हो जाती है, बुद्धि में सारी व्यवस्था हो जाती है। आत्मचिंतन करते रहना चाहिए हर समय, हर काल में। और हम उनका संयम नियम करते नहीं तो ये बात कहाँ से समझ में आवे? संयम थोड़ा ही है। अपने मन के अनुसार आपने संयम कर रखा है, शास्त्र के अनुसार तो संयम किया नहीं। और शास्त्र के अनुसार जो कोई संयम कर ले, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, तो वो चिंतन उसका ठीक हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार संयम थोड़ा ही है। द्वैत को अद्वैत में समझिए कैसे? जैसे मतलब सूक्ष्म में ले जाके करता है, और का सूक्ष्म करता है। कर्म कांड की विधि एक अलौकिक विधि होती है, उसको तुम नहीं जानते। एक यज्ञ ऐसा होता है कि उसको करेंगे आप लोग तो यज्ञ को भी धारण करना पड़ेगा, समझे? और यज्ञोपवीत एक देव पूजन ऐसा होता है कि सीधे कंधे पर जनेऊ धारण करना पड़ेगा। तुम नहीं जानते इन बातों को, पढ़ाई नहीं। और एक पूजन ऐसा होता है भगवान का कि उसमें बाएं कंधे पर जनेऊ धारण करना पड़ता है। एक पूजन ऐसा होता है कि बाएं दाएं दोनों से अलग उस जनेऊ को हाथ में लेकर के भगवान का पूजन करना पड़ता है। ये कर्मकांड की विधि है, सब थोड़ा ही जानते हैं सब बातों को।
जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब ये बात समझ में आती है। अरे कभी तो वैसे कह रहे हो, वैसे कह रहे शास्त्र में लिखा है, वेद की श्रुति स्मृतियों का ज्ञान है ये तात्पर्य। तो भाई अभ्यास करना चाहिए। तथा उन मुखों में प्रविष्ट हुए पुरुषों में से भी कितने ही विचूर्णित मस्तकों सहित दांतों के बीच में भक्षण किए हुए मांस की भांति चिपके हुए दिख रहे हैं। वे किस प्रकार मुखों में प्रवेश करते हैं सो कहते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्ब वेगः समुद्र वेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तमावि नरलोक वीरा विसंत वक्त्रान्य विज्वलन्ति। जैसे चलती हुई नदियों के बहुत से जल प्रवाह बड़े वेग से समुद्र के सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं। नदियों का जो आश्रय है, तो ये नदियां सब अपने आश्रय की तलाश में रहती हैं, खोज करती हैं। हमारा आश्रय क्या है? जहां जाकर के सुख और शांति की हम अनुभूति करें। नदियां इस प्रकार की खोज में लगी हुई हैं और खोज करते करते बड़े वेग से तीव्र गति है नदियों की, तो अपने आश्रय को प्राप्त कर लेती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य तीव्र गति से अपने शांति के आश्रय को खोजता खोजता तीव्र गति से वो प्राप्त कर लेता है। फिर उसे कार्य भाव में नहीं आना पड़ता उसे। नदियां तो कार्य है ना अपने आश्रय का, तो फिर वहां जाकर के शांत हो जाती हैं। ऐसे ही आपकी मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, तो आपका संयम उसकी खोज में लगा हुआ है, जहां जाकर के ये सब शांत होती है। कौन? मनोवृत्ति सब शांत हो जाती है। और जिस समय लय भाव को प्राप्त होती, नाश अलग होता है, लय भाव अलग होता है। तो लय भाव को प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब तद्रूप हो जाती हैं आपकी सब वृत्तियां, फिर उसमें से नहीं निकलती, जन्म मरण से रहित हो जाती हैं। तो सभी उसी की तलाश में है ना अपना आश्रय। हमारा आश्रय कौन है? यही तो वेदों की श्रुति कहती है, स्मृति कहती है कि हमारा आश्रय कौन है। बताया था कि मैं कहां से आया, हमारा कर्ता कौन है, हम किसी लिए आए यहाँ, हमको क्या कर्तव्य है। ऋषियों ने गोष्ठी की, ध्यान है, उपनिषदों का वाक्य है। हाँ, तो फिर उन्होंने उसके लिए प्रस्थान किया कि चलो उसकी खोज करते हैं। तो उसकी खोज की फिर, और तुम भी उसकी खोज करो। पर इतनी ताकत नहीं बुद्धि में कि सब वासनाओं का त्याग कर दें, सब विषयों का चिंतन बंद कर दें। इतनी ताकत कहाँ से आई? इतनी पुण्य नहीं आप लोगों के। और जिसके पुण्य है वो वासनाओं का त्याग करता है और उसका हर समय चिंतन करता है। आपने विचार किया कभी? नहीं किया विचार। विशेष खिलाओ इस शरीर को, पौष्टिक भोजन कराओ जिससे पुष्ट बना रहे। फिर आत्मचिंतन कहाँ? आत्मचिंतन नहीं हो, उसकी खोज आप नहीं कर सकते। कोई हो, सबके लिए साधन एक है, दो साधन। इसको सुचारू रूप से रखो शरीर की, कहीं इसमें कोई विकार न हो। ऐसा हो सकता है? कितना पौष्टिक भोजन कराओ, कितने भी साधन संपन्न रहो, लेकिन आप विकार को नहीं रोक सकते। और जब उसको समर्पण कर दिया कि ये तेरे समर्पण है, इसमें मेरा कुछ नहीं लगता, तो फिर शास्त्र ने लिखा है कि अल्प भोजन करना चाहिए, शारीरिक मेहनत विशेष नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका शरीर कृश हो जाएगा। शास्त्र कहता अति पवित्रता चाहिए। क्या समझे? और पवित्रता कहाँ है? लैट्रिन करके आए, उन्हीं कपड़ों को पहन लिया,
कहाँ से पवित्रता आई? लेटरिन करके आए, हाथ भी नहीं मांजते हैं, बस धोए झूठी मारते हुए चलो भैया। भजन करने बैठते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया काम, ठंडी पड़ रही है, क्यों पैर धोए, चाहे कहीं से आए गंदगी में से, बैठ गए। ये पवित्रता भी एक महत्व रखती है परमात्मा की प्राप्ति में। और देखिए नशा करते हैं आप लोग, झूठ मासे को कुल्ला करो, बैठ के भजन करो। ये पवित्रता नहीं है तो आपकी बुद्धि कैसे पवित्र होगी? बुद्धि में ही तो अपवित्र आती है क्रिया करने से, कि किसी में अन्य में आती है? बता, बुद्धि में आती है अपवित्रता, और तुम उसको शुद्ध नहीं करना चाहते। भगवान कहता है कब कि मनुष्य बना दिया, फिर अशुद्धि में भेज दूंगा तेरे को, वहां ऐसा ही रहना। नीचे से लेकर के ऊपर तक विशेष शुद्धि की आवश्यकता होती है, ऐसे थोड़ा ही। वैसे ही यह मनुष्य लोक के सूरवीर भीष्म आदि आपके प्रज्वलित प्रकाशमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म बाबा, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र, कर्ण कोई सामान्य वीर नहीं थे। धृष्टद्युम्न जो अयोनिज थे, ये कोई सामान्य वीर थोड़ा ही। भगवान ने कहा कोई कितना बड़ा भी वीर हो, लेकिन सब तुम मेरे अंदर देख लेना। क्यों? सर्वहरश्च पहले शब्द आया 10वें अध्याय। मारने वाला, धन का हरण करने वाला मैं हूं, इसलिए मेरे को क्या कहते हैं? सर्वहरश्च कहते हैं कि नहीं? तो इन सब का कारण हनन करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। क्या समर्पण भाव हो गया तो इस मृत्यु से आपको भय रहेगा? कोई व्यक्ति विचार कर लो, जब हमने समर्पण कर दिया उस परमात्मा आत्मा के प्रति, तो मरण का भय समाप्त हो जाता है। प्रहलाद का मरण के भय से भय चला गया, क्योंकि नहीं गया? बताइए। ध्रुव का भी चला गया, बहुत ही मने करी, वहां कहाँ जा रहा हो? तो जंगल में। ध्रुव, नारद जी ने बड़े हिंसक जीव हैं, सर्प इत्यादि, सिंह, व्याघ्र, और तू बच्चा है, वहां खा जाएंगे तेरे को। ध्रुव ने कहा देखो नारद जी, यदि उपदेश करना है तो कोई मंत्र बताइए जिसका मैं जप करूं, और ये बाधा उपस्थित मत करो। मैंने सुना है कि वो सर्वात्म है, सबके पास रहता है परमात्मा, सबकी रक्षा करता है, जो सर्वात्म भाव उत्पन्न करता है। मैंने समर्पण कर दिया है उसको अपना जीवन, राज्य काज कुछ नहीं चाहिए, मैं छोड़ करके चला आया। नारद ने देखा कि ये मानेगा नहीं। पूर्वकृत पुण्य विशेष हैं कई जन्मों के, उसकी इसको स्मृति है, और उसी ने इसको घर से निकाला है पुण्यों ने। बस उपदेश कर दिया, इस मंत्र का जप करना, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं। अब ऐसी स्थिति चल रही है कि उसने तो ऐसा बताया मोबाइल पर, टीवियों में, और तुमने ऐसा बताया, संशय हो जाती है। विश्वास कहाँ से आया तुम लोगों को? विश्वास नहीं। क्यों? इतने पुण्य ना, पुण्य बढ़ाना नहीं चाहते। एक दूसरे ने कुछ बताया, उसको स्वीकार किया, फिर तीसरे ने बताया, उसको स्वीकार किया, वृत्ति बह गई, मन बह गया, न इधर के रहे न उधर के रहे। उसी को कह रहे हैं। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं सो कहते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा, तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तवापि भक्तान् समुद्र वेगा। जैसे पतंग, पक्षीगण अपने नाश के लिए दौड़ दौड़ कर अत्यंत वेग से प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं। भगवान ने प्रमाण दिया कि दीपक जलाओ, तो दीपक पर दौड़ दौड़ करके पतंगे आते हैं, वो उससे प्रेम करते हैं। किससे? प्रकाश से, दीपक से। उनको ये पता नहीं है कि इससे प्रेम करने में हमारे पंख जल जाएंगे और हम मर जाएंगे, ऐसा ज्ञान नहीं है ना।
अज्ञानी पुरुष हैं, पर वो रहते नहीं उसके बिना, बहुत प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो 18 अक्षौणी सेना एकत्रित हुई है ना, इसको ये ज्ञान नहीं है कि काल हमारा भक्षण कर जाएगा दोनों सेनाओं का, ये ज्ञान थोड़ा ही है। और आप में अपने अहंकार को लेकर के आप में सब क्यों का मृत्यु है ना, भगवान सबको हनन करते हैं, ये ज्ञान नहीं, इनको हम क्या करें। दो बात हुई। तीसरी बात यह है कि विषयी पुरुष विषयों से प्रीति करते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनको भोगते हैं, और ये नहीं जानते कि ये विषय प्रमाद के सहित हैं, ये हमको भक्षण कर जाएंगे, हमको मार देंगे, हम मर जाएंगे, यानी नीच योनियों में चले जाएंगे। ये ज्ञान है तुमको? ये ज्ञान, ये ज्ञान किसी को होता है कि ये विषय केवल दुखदायी है और हमको नरक योनि में ले जाएंगे। साधक पुरुष उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं उठाता लाला, चाहे साधु हो चाहे कोई हो। विषयों में इतना आकर्षण होता है कि ये दूर से अपनी ओर खींच लेते हैं, याद रखना अच्छी तरीके से। और जो नित्य प्रति विषयों को भक्षण करते हैं उनकी रक्षा कौन करे बताइए? ये बहुत विलक्षण है विषय प्रीति को छोड़ना किसी महापुरुष का काम होता है, किसी वीर पुरुष का काम होता है, समझे? ऐसे थोड़ा ही है। खूब भोग लिया संसार, पर अभी तक तृष्णा पूरी नहीं हुई, अभी तो बनी है कि अभी नेक और रुक जाओ, अभी तो शर्म बिगड़ जाएगी स्वामी जी। कब तक कि जीएंगे जब तक शर्म बिगड़ेगी, तो नरक को तो जाना ही पड़ेगा। 16वें अध्याय में भगवान ने नहीं लिखा त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मने काम क्रोध लोभ तस्मादेतम त्यजेत? क्या करें बताइए? ये बहुत बड़ी समस्या है। पर जो साधक हैं ना, साधना करते हैं, वो इन बातों पर विशेष दृष्टि रखते हैं। गृह कार्य में भी करते करते विशेष दृष्टि रखते हैं कि कहीं मेरी चिपक न हो जाए, कहीं चिपक न जाए मेरा मन किसी विषय में, कि इसके बिना रहा नहीं जाए। और ये मूर्खता का लक्षण है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। चाहे साधक कोई हो कि इसके बिना नहीं रह सकता, तो तेने फिर भजन का फल क्या प्राप्त किया, विवेक का फल क्या प्राप्त किया? तुम बताओ। संयम का फल क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं। इसका मतलब संयम किया ही नहीं। जो संयमी पुरुष होते हैं ना, वो चिपकाप से अलग रहते हैं, वो चिपकते नहीं किसी विषय से, कोई विषय हो। क्या गीता में पहले दिया, आगमा पाइनो नित्या स्थित क्षस्व भारत। ये आगमा पाइने विषय आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले। अच्छा बताइए, आए और चले गए कि नहीं? आपको व्यथित कर गए, आपको परेशानी में डाले गए, और वो लौट करके अभी नहीं आया। क्या समझे? और जब आप स्वस्थ हुए फिर लौट करके आया, फिर आपको दबोच दिया। क्या करे? ऐसा दबोचता है कि सांस नहीं लेने देता। विषय सुंदर स्वरूप धारण करके भी आते हैं और असुंदर स्वरूप धारण करके भी आते हैं। क्या समझे? विचार दृष्टि होगी तो आप उनका त्याग कर सकते हैं, विचार दृष्टि नहीं होगी, जैसे गाड़ी चलती है ऐसे चलाइए अपनी गाड़ी। तुमको अपनी परवाह नहीं, दूसरे को क्या तुम शिक्षा देंगे? क्या साधन बताएं? ये तात्पर्य। वैसे ही ये सब प्राणी भी नष्ट होने के लिए दौड़ दौड़ कर अत्यंत वेग के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक। यानी काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब बहिरंग दृष्टि लाइए, 84 लाख योनि 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में जीव हैं कि नहीं?
ये सब कहाँ के लिए जा रहे हैं? मृत्यु के मुख में जा रहे हैं सब झाड़ के। तो आपको वैराग्य हुआ थोड़ा सा कि नहीं? कि वैराग्य को नाम मत लो करो, ये सब तो गलत लिखे दो। क्या समझे? वैराग्य को तो नाम ही मत आमन दो। तू हो कथा सुनाओ सब बातें, पर जय को मत कहो करो। वैराग्य आयो तो रोंगटे ठाड़े और घबरा जाते। अरे राम राम, सब की बात है। अब बहिरंग दृष्टि में ये सब संसार के जीव 84 लाख योनि सब परमात्मा के काल के मुख में जा रहे हैं। आपको ज्ञान थोड़ा ही है। जिसको विचार दृष्टि है, जिसको ज्ञान है इन बातों का, वो इन बातों को समझता है कि हम भी काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हमको बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई बचा ही नहीं सकता। उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मानम अवसादेत। ओ संसार के जीवो मनुष्यों, अपने आप अपना संसार से उद्धार करो, अपने को अधोगति में नरक में मत ले जाओ। अब दूसरा कैसे बचाएगा? हाँ बचाएगा। दूसरे की आवश्यकता है कि गुरु जो उपदेश करे, शास्त्र जो उपदेश करे, उसमें सत्य बुद्धि लाइए और उसकी आज्ञा का पालन करो, आप बच गए। फिर कोई मारने वाला नहीं, आप काल के मुख में नहीं जा सकते। मृत्यु आपका भक्षण नहीं कर सकती, ये तात्पर्य। पर माने कौन? हम तो महात्मा है, खूब पढ़े लिखे, हम कहीं मानते काल की। घर छोड़ आई, बाहर छोड़ आए, वो का माने साहब। अच्छा अभी तो बहुत मंजिल तय लाला, माना नहीं तो पड़ेगी। नहीं मानेगा तो फिर भी 84 लाख नहीं, मौज ले ले। जिनका वेग गति बढ़ी हुई हो वे समृद्ध वेग कहलाते हैं। तीव्र गति से मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, काल के मुख में जा रहे हैं सभी जीव, समझे? वशिष्ठ जी स्नान करके आए रहे, स्नान करिए तालाब में। पहले ऋषि मुनि वशिष्ठ को आश्रम तो बना हुआ है महाराष्ट्र में, पहाड़ के नीचे नदी को किनारा उस बैठा हुआ। तो स्नान करके जा रहे तो उनके सामने है कि एक झीमट निकला उस रास्ते को पार करके। अब बड़ी तीव्र गति थी, बिलबिलाए रहो। वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों भाई इतनी तीव्र गति से क्यों जा रहा है? धीरे धीरे चल, तेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है जितना तू दौड़ रहा है, इतना क्यों दौड़ कर रहा है? झीमट ने कहा देखो त्रिकालदर्शी उनके काके रो है। वशिष्ठ जी तुम नहीं जानते। वशिष्ठ जी ने कही तो भैया हमें बता दे क्यों दौड़ रहे थे जल्दी? कि मेरे कानों में रथ की झनकार आ रही है और मोह मृत्यु को भय कि मर जाऊंगो, इसीलिए इस रास्ते को पार करना है मेरे को, इसीलिए तीव्र गति से दौड़ रहा हूं। वशिष्ठ जी हंसे कि देखो झीमट ने मेरे के लिए उपदेश किया। अब इसको यह है कि प्राण बच जाएंगे, पर बच तो नहीं सकते प्राण किसी के। जहां जैसी जो मृत्यु लिखी है वो होकर के रहेगी, आप नहीं रुक सकते। क्यों? ये सारी सत्ता, सारी व्यवस्था, सारी विधि, सारे नियम उस ईश्वर के हाथ में है। ये तो शब्दों का ज्ञान है, निश्चय नहीं है। जब ऐसा निश्चय होगा ना तो विश्व भी अमृत हो जाता है। ये समर्पण भाव की बात है, साधारण काम नहीं है उसको जानना। तो देखो सब उस काल के मुख में बड़ी समृद्ध वेगा, बड़ी वेग से सभी जीव उस मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। 70 साल 80 साल उम्र है गई पर निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं करता। अरे कर ले, कौन पूछ रहा है? तुम सब सामर्थ हैं, कर ले। तो फिर नरक किसको भोगना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा नीचे, उन्हीं नरक भोगना ही पड़ेगा। और आप लेलीयते ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदैर्न ज्वलद्भ्यः।
तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तु वोग्राह प्रतपंत विष्णु। उन समस्त लोकों को देदीप्यमान मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? कहीं 3 लोक लिखा, कहीं 14 लोक लिखा शास्त्रों, पर यहाँ तो बहुवचन की क्रिया कर दी। जितने लोक हैं और उन लोकन में जितने जीव हैं, चाहे यक्ष हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु कीट पतंग कुछ भी हो, सब दौड़ दौड़ करके आपके मुख में प्रवेश करते हैं और आप तो सबका भक्षण कर रहे हैं। अब वो भगवान तो नहीं रहे, काल है गए ना, काल ही तो सबका भक्षण करता है। हाँ ठीक बात। और हमने बताया काल का ज्ञान सभी नहीं कर सकते। काल किसे कहते हैं, दिशा किसे कहते हैं, आप नहीं जानते इन बातों को। चल, अर्थात उनका आस्वादन कर रहे हैं तथा हे विष्णु व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र कठोर प्रभाएं समग्र जगत को अर्थात समस्त जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रही हैं। प्रभा, प्रभा माने शक्ति। जैसे शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती लाला, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी प्रभा है। तेज फैला रही हैं, सारे लोगों को तपायमान कर रही है, प्रकाश दे रही है। इसीलिए यजुर्वेद में लिखा पुरुषो ज्योतिर्मया। वह पुरुष कैसा है? ज्योति स्वरूप है, किसी ज्योति की अपेक्षा नहीं करता। वो स्वयं जल रही है ज्योति, सबके हृदय में जल रही है। जहाँ जहाँ जीवों का प्राकट्य दिखाई देता है वहाँ वहाँ पर उसकी ज्योति से ही दिखाई देता है, समझे? ऐसे थोड़ा ही है। ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, इसमें पीछे आया ना, ज्योतियों का भी ज्योति है। जब हमारी हृदय में वह ज्योति बैठी हुई है, हर समय जलती रहती है और चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, फिर उस ज्योति को आप देखते क्यों नहीं, दर्शन क्यों नहीं करते? कि साधन तो करते हैं पर उसका दर्शन होता नहीं। यही तो कहेंगे आप लोग, साधन तो खूब कर रहे हैं, साधन पूरा नहीं किया नहीं तो दर्शन हो जाता। क्यों? तमसे परस्तात्, माया से अत्यंत परे है, अंधेरे से अत्यंत परे है, मोह से अत्यंत परे है, और तुम इनका त्याग कर दो, उस ज्योति का आपको दर्शन हो जाएगा। तो वो कहाँ होगा दर्शन? के हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है। जहाँ हृदय होगा वहीं परमात्मा का दर्शन होगा विशेष रीति से। वेदांत सिद्धांत का ये सिद्धांत है कि सूर्य तो सभी जगह है पर प्रतिबिंब तो जल में ही पड़ता है, दर्पण में ही पड़ता है। सभी जगह प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, तो कहाँ मिलेगा प्रतिबिंब आपको? के दर्पण में, जल में मिलेगा, अन्यथा तो नहीं मिलेगा भाई। ऐसे ही परमात्मा कहाँ मिलेगा? कि आपके हृदय में मिलेगा। सो प्रयत्न करेंगे तब दिखाई देगा। वो ज्योति है, जलती रहती है, उसी को यहाँ कह रहे हैं भाई। जिसे इच्छा हो तो जान लेना। सबने यह लिखा, जितने भय महान पुरुष ऋषि मुनि, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, और तुलसी या संसार को हुआ मोतिया पिन। है तो अपनी आत्मा ही, पर मोह के वशीभूत हो करके हम उसको जानते नहीं, दर्शन नहीं होता। और जब दर्शन होता है तो मोह नहीं रहता, मोह रहता है तो उसका दर्शन नहीं होता।
क्योंकि आप ऐसे उग्र स्वभाव वाले हैं, इसलिए। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम, नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? अब भूल गो कि जी कृष्ण हुए के काल हुए के कौन हो, अब नारी समझ। स्मृति में भ्रम हो जाता है ना, अब भ्रम हो गया कि मैं का स्वप्न देख रहा हूँ या प्रत्यक्ष सामने देख रहा हूँ। घबराएगा अर्जुन, तुम भी घबरा जाओगे, देवता भी घबराए गए। जब यक्ष का रूप धारण करके आए सामने भगवान, तो देवता घबराए गए कि चुवाई जिकोनो हम पे तो आज तक पहचान भी नहीं। यहाँ अर्जुन घबराए, भगवान की ऐसी शक्ति। हे देववर अर्थात देवों में प्रधान, आपको नमस्कार हो। आप कृपा करें। सृष्टि के आदि से होने वाले आप परमेश्वर को मैं भली प्रकार जानना चाहता हूँ। सृष्टि के आदि में सबके आदि कारण है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से अभी नहीं जानता। सभी ओर से स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है, किसी के प्रकाश की अपेक्षा के बिना उसको ही देव कहते हैं। तो मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं? अब आप वह कृष्ण हैं कि आप यह हैं, समझ में नहीं आती बात। सृष्टि के आदि से होने वाले आप परमेश्वर को भली प्रकार जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा को नहीं समझ रहा हूँ। प्रवृत्ति मानिए चेष्टा, यहाँ चेष्टा अर्थ करती है। ये आपने जो चेष्टा पूर्वक मेरे को दिखाया है, इसीलिए मैं नहीं जानता आप कौन है। श्री भगवान बोले, कालोस में लोक क्षय कृत प्रबद्धो, लोकान समाहर तुम्हें प्रवत्तः, लितेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। तेने प्रश्न किया, अब उसका उत्तर देता हूँ मैं। इस काल विषय, वर्तमान काल विषय, अधर्म अधिक बढ़ गया है। उस अधर्मियों का नाश करने के लिए, यानी लोकों का नाश करने के लिए मैं इस वर्तमान समय में प्रवृत्त हुआ हूँ। सभी का भक्षण कर जाऊंगा, कोई बचेगा नहीं। हमारी तुम्हारी जो मनोवृत्ति है ना, नानात्व को जो ग्रहित करती है, यह मेरा और यह तेरा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा अपमान होगा, मेरा सम्मान होगा। भगवान कहते हैं, जिसको आत्मदृष्टि उत्पन्न होगी, ये सब लोक हैं जो वृत्ति है, इन सब का भक्षण कर जाता हूँ मैं। क्या हुआ, समझ में आई? नानात्व की, भेद दृष्टि की मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति जो उत्पन्न हो रही है ना, और जब मैं आत्मा हूँ ऐसे ही प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, तो ये सारे लोक हैं, सबका भक्षण हो जाएगा उस वृत्ति में, आत्मदृष्टि में। सब एक स्वरूप, कुछ नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए कि इस जीव के नाना लोक हैं, नाना शरीर प्राप्त करे अब तक, और फिर भी करेगा जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो नाना शरीर, नाना योनियां, ये सब लोक हैं, और जिसको आत्मदृष्टि होगी, इन सब लोकों का वह आत्मा भक्षण कर जाएगा, फिर किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
देखो अब के तो स्वामी जी ऐसा बने हूँ मैं, और अब इतना भजन कर रहा हूँ कि अगले जन्म में ऐसा है जाऊँ मैं, समझे? महात्मा यहाँ कहता है आगे मैं कापी जोड़ के कह रहा हूँ, मैंने कहा कैसो भजन करो, क्या अब ऐसो भजन करो है वो कर रहे हूँ मैं, कितना काई करता हूँ क्या न्यू कर रहे हूँ, बताओ कि बताऊं कि बताओ भाई, मैं कि हम तो जानता ना है तुम बड़े बूढ़े महात्मा हो, देख सुंदर शरीर मिले को प्यार करियो अब हंसता ही हंसता, मैंने कही स्वामी जी भाई अब तुमते में कहा तो कहीं तो ये ऐसी मतलब सब लोगों का भक्षण कर जाती है आत्मदृष्टि, कोई लोक शरीर नहीं रहता, ये शरीर ही लोक है। काल के जैसे एक तो भक्षण कर रहे वो भी काल, हाँ। समय सारणी लेकर भी काल का वर्णन आता है। वो व्यवहारिक सत्ता को लेकर के समय सारणी का पन्नी जो व्यवहार है ना, वो व्यवहारिक सत्ता को लेकर के जैसे सूर्य निकलता है छुप जाता है अज्ञान की दृष्टि में, समझे? तो वो समय सारणी जो है वो अज्ञान की सारे पुरुषों के लिए है। मैं जिस लिए बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे तेरे बिना भी अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रभृति शूरवीर योद्धा लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है एवं जो प्रतिपक्षियों की प्रत्येक सेना में अलग अलग डटे हुए हैं नहीं रहेंगे। तू नहीं युद्ध करेगा तब भी इनकी मृत्यु होगी। अब दो तरह ये ज्ञान चला गया, एक तो बहिरंग दृष्टि में स्थूल दृष्टि में चला गया और एक सूक्ष्म दृष्टि में, इसको निरूपण कर लो अपनी बुद्धि में, उसमें क्या बात है? तो अर्जुन तो सारे जब तो कहोगे मैं निमित्त बनूंगा, निमित्त तो अज्ञान ही तो था, माने कि नहीं अज्ञान की तो तुमने क्या निश्चय कर रखा है? तुमने तो वही वृत्ति आप लोगों की है, दूसरी वृत्ति थोड़ा ही है, वही वृत्ति। मैं निमित्त बनूंगा ऐसे समझ अच्छा एक बात बताइए, क्या आपका शरीर छूटेगा कि नहीं? फिर आप इसमें क्या द्वेष करते हैं कि मैं साधु न होऊंगा? क्यों? यानी भक्त न होऊंगा, साधु का मतलब भजन नहीं करूंगा, सब मैं तो मर जाऊंगा। क्यों? शरीर नहीं छूटेगा? छूटेगा। और जब भगवान का भजन किया तब भी शरीर छूटेगा। तो दो वृत्ति हुई कि नहीं आपकी? आपको विवेक हो गया तो भगवान का दिन रात भजन करेंगे, और विवेक नहीं हुआ तो आप संसार को भोगेंगे। दो वृत्ति हो गई ना। संसार कहीं नहीं है, आपकी मनोवृत्ति में बैठा हुआ है लाला, कहूँ हथोड़ ही है संसार। ये बहिरंग दृष्टि में कहाँ चला जाएगा? जिनको आत्मा का ज्ञान हुआ, जिन महान पुरुषों को, तो उन्होंने इस आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी ये सब का भस्मीभूत करके भस्मी बना करके उड़ा दिया क्या? ज्ञान इसको नहीं करता कि लोगों की भस्मी बना करके फूक मार के उड़ा दे। आत्मज्ञान क्या समझे? वो इस वे से अपनी चित्तवृत्ति को हटा लेता है। जो सुख दुख देने वाली आपकी मनोवृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, उसको हटा लेता है, फिर वो आनंद की अनुभूति करता है। जैसे भगवान ने बनाया शास्त्र में, ये क्यों बनाए ज्ञान? सुषुप्ति अवस्था में कोई कार्य संबंध नहीं रहता, वृत्ति नहीं रहती, वहाँ सुख रहता है क्या दुख रहता है? क्या नहीं जानते आप? खूब जानते हैं, खूब पढ़ ले 20 साल से, पर उस पर आरूढ़ नहीं होते आप लोग। ये तात्पर्य, ये सारी व्यवस्था शास्त्रों की। भगवान की कृपा हो तो ये समझ में आए, आपका तप हो तो समझ में आए, और तप नहीं तो समझ में ना आए। चाहे कोई हो, मनुष्य मात्र के लिए है तप, पशु पक्षी आदि के लिए तप नहीं बताया। तो आपने ऐसे बताया कि संसार रहता ही नहीं, बांधा का जो हमें आपस में अब ना है कोई। हाँ ठीक बात है। संसार
उसके लिए है ही नहीं। दूसरी बात जुड़ गई है ना, दूसरी बात ना, वही बात है, तुम्हारी समझ में फर्क आएगा पंडित जी, समझ में फर्क आएगा। मैंने ये जो बात बताई कि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है उसमें स्थित है, तो इस पंच महाभूतों को जला करके भस्मी बना करके उड़ा देगा कि यही रहेंगे ये, यही बात अब कही है, वही वेदना कही। अपनी जगह जो के जो रहेंगे, तो उनसे क्या लेना देना, हमारा उसमें आसक्ति नहीं है। बस तो आपने भस्मी उड़ा करके उड़ा दिया, ऐसे समझो। ये समझना तो कठिन है, बात तो यही है। और ज्ञान में तुम क्या करोगे, संशय क्या करोगे, का आत्मज्ञानी के लिए संसार है ही नहीं, पंच महाभूत है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, बता। अब भी वही बात है, पर समझ में फर्क आ गया, और कोई बात नहीं। समझना तो कठिन है। जैसे काल का वर्णन आया, काल कहते हैं परमात्मा को, क्या समझे, निमेष मात्र में ये ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार जिस निमेष में करता है उसको कहते हैं काल। क्या पूछोगे, और ये काल है, समझना कठिन है। चलो, व्यास जी ने कुछ बताया कि वैराग्य के लिए ऐसा ये है कि वैराग्य हो जाएगा, किसी से वैराग्य होगा, ये वैराग्य है तो का ज्ञान होएगा, फिर भी तो उपदेश चाहिए। इतना होता है, उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति आ जाती है वैराग्यवान पुरुष को। और बिना वैराग्य के दिन रात सुन रही हो तुम, आप धारण नहीं कर सकते। क्यों? विषयों को सत्य मान रखा सभी ने, स्त्री पुत्र धन। इसमें आएगा 11वें अध्याय में, मत कर्म कृण मत पर्वो मद भक्ता संग वर्जता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामित पांडव। यही श्लोक के अर्थ पढ़ लेना। स्त्री पुत्र धन मित्र बंधु वर्ग। ओ अर्जुन, यह सभी नरक में ले जाने वाले हैं, इससे इनसे सबसे अपना संबंध हटा लेना चाहिए, वो वृत्ति हटा लेनी चाहिए। तब क्या होगा, हमने हटा ली, क्या उपदेश लिया भगवान के नाम का, ज्ञान लिया भगवान के नाम का, अद्वैत ज्ञान सीखा, तो फिर क्या होगा, फिर क्या दिया इसमें, अब देख लो क्या संपूर्ण भूत प्राणियों से मित्रता बैर भाव चला जाएगा, राग द्वेष चले जाएंगे। खोपड़िया सही कर लियो, वहां में लग जाता है जहां तक है न, कि तू मेरो का मैं तेरो का झूठ बोले और मार काट और धुआं में लग जाता है। ये बात कहाँ थी हम तुम लोगों ने, शास्त्र की मर्यादा है। क्योंकि ऐसा है, तस्मात् तुमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुञ्ज राज्यं समग्रम् मयिवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इसलिए तू खड़ा हो और देवों से भी न जीते जाने वाले भीष्म द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया। ओ अर्जुन, यही बात मानेगो कहाँ, देवताओं को भी जीत लिया युधिष्ठिर ने, भीष्म बाबा ने, धृष्टद्युम्न ने, और तैने भी जीत लिया। किनको? देवताओं। भगवान शंकर से 6 महीना युद्ध करो, तैने जीते कि नहीं? निद्रा को जीत लिया, इसीलिए गुणा के शर्त कर दिया भगवान, समझे। देवता भी जिनको नहीं जीत सकते, वह अब तू देख के सब मेरे ने भक्षण कर लिया, कोई नहीं बचा। और हम क्या चाह रहे हैं कि सदा ऐसो ही शरीर रहे और 100 साल का 1000 साल तक ऐसी रहे, कब वो मरे न, लाला बचा लियो, वो प्राण जा रहे, सबकी इच्छा है। जब मेरे से कोई बच नहीं सकता तो तू कहीं घबराए रहो। ये ज्ञान के उपदेश हैं, ऐसे तो हो रही है, विषय पुरुष के भीतर ना जानते जी। आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया, ऐसे निर्मल यश को लाभ कर। ऐसा जो जीत देवता नहीं जीत सके उनको तू जीत लेगा।
फिर युद्ध से मुख क्यों मोड़ रहा है? जब मैं तेरे साथ हूं फिर भय किसका? निर्भय हो जा। ऐसा यश पुण्यों से ही मिलता है। पहले आया 10वें अध्याय में बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो अभावो च भय अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयसः। यश पुण्यों का प्रभाव और अपयश पापों का प्रभाव से प्राप्त होता है। तो तेरे पुण्य बहुत हुए, यश प्राप्त कर। तू काय को अब पापन बढ़ाए रहो कि युद्ध न करूंगा है? क्षत्रिय स्वभाव आज न करे वो कल करे, ये बात है। ऐसा यश पुण्यों से ही मिलता है। ठीक है साहब। संसार में व्यवहार सत्ता में काऊ की बढ़ाई हुए तो उसके पुण्यों का प्रभाव होता है, और अपमान हो अपकीर्ति हो तो पापों का प्रभाव होता है। भाई कई जन्मों के इकट्ठे होते हैं। अरे अमन तो समझ आयो वो आदमी खूब पंचायत जुनी पर मानो ना है भाई, बहुत निकम्मो है, इतनी समाज की बात न मान कहता है कि ना कहता है, तो अपयश हो गया कि नहीं? तो वो पापों का ही प्रभाव है। अरे वो तो बहुत धर्मात्मा है लाला, जाके तुमने का झूठी कह दियो रिया लियो सो हमारे काम कर दें तो वो ना पूछे तू फिर कहा है यश प्राप्त है वो। पर ये व्यवहार सत्ता की बात, आत्मसत्ता में ये सब नहीं रहेंगे। दुर्योधनादि शत्रुओं को जीतकर समृद्धि संपन्न निष्कंटक राज्य भोग, ये सब सूरवीर मेरे द्वारा निसंदेह पहले ही मारे हुए हैं, अर्थात प्राण विहीन किए हुए हैं। पहले ही मार दे तो तुम्हें दिखा रहे हो। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। बाएं हाथ से मेरी बात को विश्वास करे हो कि न करे हो? कि बिल्कुल निश्चय करूंगा, विश्वास करूंगा। तो कि सब मेरे द्वारा मारे गए, तू काय को घबराए? विश्वास करे तो युद्ध कर। पुण्य पाप कुछ होते हैं दुनिया में कि नहीं होते? क्या होते होता है तो दृढ़ निश्चय कर ले। कछु लोग पुण्य पाप मानते ही नहीं, आसुरी संपदा वाले नहीं माना करते पुण्यों को पापों। मन में आई सो कहवे लग गए, मन में आई सो करवे लग गए, आसुरी संपदा। बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने के कारण अर्जुन सव्यसाची कहलाता है। दोनों हाथों से बाण चला लें तो उसमें दिया राजा जनक एक ही काल में दोनों हाथों से 2 तलवार चलाते थे। ध्यान है? आयो प्रसंग बताया था हमने, पर तुमको याद नहीं रहता। फिर उसका अर्थ दिया उसमें। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यापि योध वीरान मया हतस्त्वाम जहिमाम व्यथिष्ठा युद्धस्व तेजास रणे सपत्नान। द्रोण आदि जिन जिन सूरवीरों से अर्जुन को आशंका थी, जिनके कारण पराजय होने का डर था, हाँ अर्जुन भय हो, द्रोणाचार्य गुरु हैं, हम तो ज्यादा शस्त्र विद्या जानते हैं चलाए, वो परास्त नहीं होंगे मेरे से। तो भय ही है ना, लगती है बलवान से भय लगता ही भाई। उनका नाम लेकर भगवान कहते हैं कि तू मुझसे मारे हुओं को मार इत्यादि। मैंने सभी पहले मार दे और उनको तू फिर मार, साधन कर, मेरी बात को स्वीकार कर। तुमते ज्यादा बलवान तुम्हारे पाप हैं, तुम जानते हो कि छोड़ देंगे घर है मोह है, सो आके ये सब मारते हैं रह पटो, सो फिर वाणी बंद है जानते। हम कह रहे हैं पाप ऐसो मारते हैं थप्पड़ो क्या दीख वो बंद बोल वो बंद, फिर नीचे मुँह करके मुँह ठिया गोई के आसे तय जाते भैया तू जैसे कह रहा हो का हम तो ऐसी मानेंगे, तू
कछु कह रहा का वही आई समझ। फिर ऊपर को होना हो तो ये बात है, वही के अनुसार प्रवृत्ति होती है, वही के अनुसार चलता है सब। उनमें से द्रोण और भीष्म से भय होने का कारण प्रसिद्ध ही है। हर का कोई सामान्य थोड़ो ये कि सूरवीर, कोई मामूली काम नहीं था इन लोगों का, इच्छा मृत्यु। क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेद के आचार्य, अच्छा, दिव्य अस्त्रों युक्त और विशेष रूप से अपने सर्वोत्तम गुरु हैं, तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा मृत्यु और दिव्य अस्त्रों से संपन्न है। कितनी बार सत्येंद्र पढ़ लई सबनो सुन लई थी बात। जब इच्छा मृत्यु हम कहेंगे तो हम मरेंगे, और हम न कहेंगे तो न मरेंगे। सुन लई ना सुनी, सुनी ना है, सुनी ना है पंडित जी, आई समझ में। तुम ऐसे ही बलवान हो, करने का कमी है। भीष्म बाबा से ही हो ना, द्रोणाचार्य से ही हो ना, ऐसे ही ऐसे ही है ना। तो मनना तो पड़े, शरीर तो छोड़ना पड़े। आई समझ में। वो तो इतने बलवान उन्हों काल भक्षण करेगो, पर हम एक बार की बराबर ना है, उनके की बराबर है। और हमने का निश्चय कर रखी है कि काले हम आम नहीं दे देंगे, चाहे कछु है जी। आई समझ में। ये हालत, एक व्यक्ति ने बहुत धन इकट्ठो करियो, सेठ जी नो पूरे जीवन कमाया, पर किसी को एक गिलास पानी भी नहीं दिया। बहुत धन इकट्ठो कर लो लाला। कौन वेगो? वो वैद्य डॉक्टर, पुराने जमाने की वैद्य। तो एक दिन जंगल में जाए रे, जटागारती एगो लाठी बाबा है, बड़े बड़े केस, बड़े बड़ी आंख, विकराल। ठाड़ो है जा, बेचारा ठाड़ो है वो। जंगल कोई बचवैया पैदा, लाठी हाथ में। कौन है तू, कहाँ जा रहा हो, कहाँ काम करते है? तो आने की देखो जी, मैं छोटा सा वैद्य हूँ, दवाई दें तू और रोगी ठीक कर दें तू। अच्छा, रोगी ठीक कर दें तो है? हाँ, कछु खावे पीवे तो बस। कहाँ गुड़ चना आता है? कहता दे, जट गुड़ चना थोड़े से दे दे, वन खाए ले जिग्गो। वन के तेने में प्राण नहीं रक्षा करी है, और तो आशीर्वाद दे तू। हाथ जोड़ के बोलो, बढ़िया डरपों का होता है। देखो वो आशीर्वाद ना है, वो तो बस जाइए का ना। सुन सुन सुन, घबरा में बस तोते का सुना हो कहता। तू दवाई देवे जहाँ तो, अब तू इस स्थूल में देख रहा हूँ, फिर मैं तो ये देखूंगो और का वो न देखूंगो। सिर की तरफ मरीज के ठाड़ो मिलूं मैं तो देखूं, तो समझ लीजियो कि जिना मर रहा कबो। 2 पैसा ही दवाई दीजिए और 500 रुपया लीजिए, गारंटी ले ली। गारंटी है मेरी, ठीक नहीं है जाए जब और मिलू पामन की तरफ खड़े हो तो समझ लीजियो 2 पैसा ही दवाई दियो, यूँ कह दियो मेरी गारंटी ना था। तो आशीर्वाद दे दो। कैसा बहुत बढ़िया रहे, जट हाथ जोड़े वो तो लोप है। अब गांव में गया गुरु सेना में, क्या दवाई दे आऊँ का हुए। अब वहाँ जाके पहुँचो वैद्य, वहाँ ने देखी, वहाँ ने घर के तो सब परेशान रहता है। देखो वैद्य जी, 3 साल है नहीं, दुनिया भर को पैसा खर्च भयो, अगर आप दिल्ली और दुनिया में दिखाए पर ये ठीक ना हो। अच्छा कहाँ है मरीज के जिरो खाट पर, और गो तो सिरहाने में ठाड़ो मिलो, वहाँ ने कही जुबान को पक्को है, पेट कह रहा जुबान को पक्को है। अच्छा देखी न बजे झूठ मास ले 3 दिन में ठीक न हो तो पैसा वापस। पहले 1 रुपया मिल तो ना हो, 1 रुपया ही दवाई दी 3 दिन की। वहाँ ने कही कितने रुपया है? क्या 100 रुपया। कहाँ ये को 100 तो गारंटी ना।
अब जब वो ठीक है वो 3 दिना में तो घर की बड़ी खुश भई वो गुआ साल परी के ठीक है वो बड़ो प्रसन्न कि भाई आशीर्वाद बहुत बढ़िया दे हाँ बड़ो प्रसन्न है। अब जहाँ जहाँ तो माँ कह दे तो कि बचेगो ना जहाँ जहाँ तो मिल चुका है तो वो कहें तो ठीक है जाए बहुत धन इकट्ठा कर लो बाबू जी। अब सदा गाड़ी तो चलतना है ऐसी वृद्धावस्था आएगी जटा पर बीमार है वो समझे 4 छोरा 1 छोरी। अब पिताजी बहुत परेशान है सेठ जी ओ हो बड़े परेशान। अब गो आयो वो तो सब के ढंगा आवेगो और गो परे 4 पाई पे तो पामन की तरफ ठाड़ो भयो गुआ ने कही कि तू देख भाई आएगो मो सले कब मैं बचूंगो पर तो पामन की तरफ ना मंदूंगो सो पामन पाए ततिये और झट सराहनी मही लेगो भाई पामन घूम गो तकू आएगो मतलब 4 दिसनम पाम ले जाए पर वो पिछाई न छोड़े। छोरा आए छोरी आई कि पिताजी बाय है गई बाय खाट पे एक जगह ना रह रहे डॉक्टर लाओ लेवाए के सो डॉक्टर लेवाए के लाए देखी तो पिताजी चक्कर काट रहे खाट पे। डॉक्टर ने देखी हाँ बाय है चक्कर काट रहे भाई इंजेक्शन तो लगाऊं पर वो लगाऊं कैसे मैं स्थिर हूँ 1 मिनट तो लगाऊं वानी कि सबन बुलाओ सो एक हाथ एक छोरानी 1 हाथ 1 छोरानी 1 पाँव 1 छोरानी 1 पाँव। अब 4 दाबले के लगाओ इंजेक्शन अब तो मूड हलामन लग्यो अब मूड हाल लो वानी कही मूड तो हाल लो इंजेक्शन कहाँ से लगाऊं वानी कही लाली बुलाओ लाली बुलाई सर झमके झट मूड पकड़ लो जवान चोरी। अब तो सब इंजेक्शन लगाए कितनी देर में हुआ पाए तो माई और सेठ जी के लाए रहे कि तू वो कैसे ले जा तो पर घर के छोरा छोरी दुश्मन है गए बहन चोर अब देख जिन्न में मरवाए दो ये हालत का सुनोगे। गीता में जो कही है स्त्री पुत्र धन मित्र वर्ग बंधु जहरो लगाते हैं ये बात जब तक कांटेक्ट रहेगो तब तक तो कालो आवेगो आपको हालत खराब कर देगो। आरी समझो खोपड़ी में हम तो ब्राह्मण है हम तो इतनी उच्च कोटि के 2 छाक नामत है 3 छाक और हम इतना जप करते हैं ध्यान ये चूतिया मत बनाओ संबंध जो को तो ये तुमने करियो ही कहा गुई काम मैंने करियो गुई काम तुमने करियो ये कुछ है गए दोनों तो लत्ता रंग के कहा है वो तुम बताओ। कांटेक्ट बिल्कुल खत्म शीशा तोड़ दियो जोंट ना लगत शीशा में मिट्टी के तोड़ दियो लोहे तोड़ दियो बेल्डिंग है जानते शीशा बेल्डिंग ना हो तो आएगी घोपड़ी में। बहुत विचारते रहे काई को हत्या कर रहे हो काई को परेशान हो तो रोज 250 से 300 रुपया रोज पेट्रोल खर्च करते है और मान तो ये कहो ना विशेष कर जैसे कहीं जाते नहीं सब बात ये को बैठो माँ पर ये बातें कहीं जाते पर मान तो ये ना का करे फिर जैसा तो आमत है फिर यूँ सोच तू जैसे करे का करे ने कहा तो कुछ जा रहे हैं गोरस्तार अगर दहे जाई फिर वो ऐसे मर जाएंगे जाती ऐसी गाड़ी चला तू अपनी सुधार हीन का सुधार है। बोलो कृष्ण बलदेव की का पाए तो बदले भाई विद्या पढ़ी अमरता की बढ़िया हो गया। बात करेंगे तो दुनिया